सीरीज तो चल रही है बड़ी एक्साइटिंग, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में काफी जरा लंबा पॉज है 8-10 दिन का। तो खबरें आ रही हैं, एक तो जो फैंस हैं विराट कोहली के लिए, उनके लिए कोई दायरा कि इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही फैंस हैं विराट कोहली के, द किंग कोहली। तो वो एक्शन में शायद आपको नजर ना आए। बाकी के मैचेस में भी यही रिपोर्ट चल रही है और यही इतलात आ रही हैं। अगर वो ऑल ऑफ अ सडन कोई फैसला कुछ आ जाए, कोई हिसाब किताब तो उसका पता नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट जो चल रहा है कि ही वोंट बी द पार्ट ऑफ द रिमेनिंग एटलीस्ट 2 टेस्ट मैचेस और मोस्ट लाइकली शायद 3 मैचेस के लिए। ये पहले से एक्सपेक्टेड था जो चल रहा था, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अभी नहीं थी। सिलेक्टर्स चीफ सिलेक्टर को भी जब ड्राविड ने कहा जी उनसे पूछें आप, आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, क्या मतलब क्या है स्टेटस, क्या है एग्जैक्टली। तो उस पर जरा गुफ्तगू कर लेंगे कि क्या विराट कोहली की एब्सेंस में जो दुश्वारी है उसमें मजीद इजाफा होगा या कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। विराट कोहली आपको पता है कि एक इम्पैक्टफुल क्रिकेटर है, कैप्टन भी रहा है इंडिया का इतने साल, और प्लेयर भी, बैटिंग भी, और उसकी प्रेजेंस मैदान में वो ही बहुत काफी होती है अपनी टीम का मोरल अप करने के लिए और दूसरी टीम का डाउन करने के लिए। ये बताएं रिजवान हैदर साहब के विराट कोहली बड़ा है या मुल्क बड़ा है? ज़ाहिर किसी से भी मुल्क ही बड़ा होता है। जब आप कुछ नहीं थे तो आप बाप की जनाजे को घर छोड़ के आप क्रिकेट खेलने आ गए। अब देखें, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं, किसी को गाली देनी है जरूर दे, बदतमीजी करनी है जरूर करे। मेरे नजदीक दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर सचिन रमेश तेंदुलकर है। वो भी अपने डैडी की डेथ के बाद खेला, कीनिया के खिलाफ 100 किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला। महेंद्र सिंह धोनी जो है, उसकी बेटी पैदा हुई, ऑस्ट्रेलिया टूर 2 महीने बाद आके बेटी देखी। और इन सब से बढ़ के रिजवान हैदर साहब एक नाम है, युवराज सिंह। खून थूक रहा था, कैंसर से लड़ रहा था, 2011 का वर्ल्ड कप खेला। तो रिजवान साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पहले माफी मांगता हूं, मैं ना किसी का अंधा भक्त हूं, ना आई एम अ ब्लाइंड फॉलोअर। फॉर मी कंट्री ऑलवेज कम फर्स्ट। If Mr. Virat Kohli has issues, then BCCI must have answers. अगर कोई, वो गवास्कर साहब ने एक बात कही थी टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले, अगर कोई बच्चा अच्छा कर जाता है तो फिर ये कि बच्चा अच्छा कर जाए विराट कोहली को, कहीं जब हमें जरूरत होगी फिर देखेंगे। जब मुल्क को जरूरत थी आप नहीं आए, आप अपने काम करें। अब जब देखें, श्रीलंका पूरी तरह हारता था, ऑस्ट्रेलिया 87 के वर्ल्ड कप के बाद 92 में रगड़ के रख दिया, इंग्लैंड वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियंस, दे वर डेड एंड बरीड। एवरी टॉप टीम हैज टेस्टेड डिफीट्स। नो इंडिविजुअल इज अबव देन द स्पोर्ट्स एंड कंट्री। विराट कोहली आज, अगर विराट कोहली है, उसकी मेहनत है, लोगों ने उसको विराट कोहली बनाया। अगर आज उसके लिए उसका घर इंपॉर्टेंट है तो फिर हुकूमत को भी और बीसीसीआई को भी और लोगों को भी ये तो फौजी भी कहे, हम जा रहे हैं, हमारा बच्चा पैदा होना है, हम जा रहे हैं, हमारी माँ बीमार है, हम जा रहे हैं, हमारा बाप मर गया, हम पैरामेडिक्स के भाड़ में जाओ, कोविड से हमारी इतनी जाने गई हैं, हम नहीं हाथ लगाते, इसको परे करो। ये ऐसे ही आपको कहा जाए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। देखिए रिजवान साहब, दुनिया, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 4 दिन के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। मेरी वालदा की डेथ हुई, तीसरे दिन मैं ऑफिस था। मेरे बेटे की डेथ हुई, मैं दूसरे दिन ऑफिस था। मेरा भाई मरा, मैं दूसरे दिन ऑफिस था। मेरी भाभी मरी। नहीं है ना, हर बंदे का अपनी नेचर है, अपना मिजाज है। आप अगर थे तो उसका मतलब है पूरी दुनिया ही चली जाए ऑफिस। आपकी अपनी नेचर है, आपका अपना मिजाज है, हर बंदे की अपनी नेचर है। उनका हैरी ब्रूक भी बगैर वजह बताए 5 के 5 मैच दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो हैरी ब्रूक के बगैर अच्छा कर रहे हैं ना, यहाँ विराट के बगैर अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, दुनिया खत्म हो जाती है आपकी, कोई मर जाता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। नहीं तो आपकी अपना मिजाज है ना, समझे मेरा ऐसा मिजाज की क्या बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कह रहे हैं मैं 2 दिन के बाद ऑफिस था, तो आपका मिजाज है, पूरी दुनिया का वो मिजाज नहीं है। तो कितना 500 साल चाहिए आपको? You want 500 years? हैरी ब्रूक 5 मैच छोड़ के चला गया, यहाँ पे किसी ने कोई एक हेडलाइन भी नहीं लगाई, भाई चला गया तो चला गया। उसने बोला मैंने आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू प्ले। वो विराट कोहली के स्ट्रक्चर का प्लेयर है। विराट कोहली बेटी की उसने भाई सुने भाईजान, इसके जवाब ले उनका अभी आजकल। और जनाब, विराट कोहली की जब बेटी होने वाली थी, उसी दफा बात भी नहीं की। जब विराट कोहली की पहला बच्चा होने वाला था,
सारी दुनिया ने मुखालफत की, हमने कहा नहीं, इसका राइट है, इसे घर जाना चाहिए। अब हर हाँ, बच्चे की पैदाइश तो पे फैमिली आप वाइटल 2 होती है ना, महीने की जरूरी होती छुट्टी है लेंगे। हाँ, हर बच्चे की पैदाइश पे आपको 2 महीने की छुट्टी चाहिए। नहीं तो ये क्यों नहीं कहते, ये पागल है ये जो बैरी, ये 5 मैच में चला गया बिल्कुल सीरीज से पहले, उनका ठीक है यार, नहीं खेलना तो ना खेलो। नहीं, ये लोग आपके क्या किस आपके सेंसिटिव सब है ये लोग, कैंडिडेट का ये मिजाज है। मतलब ये लोग मुझे इमोशनल आप नहीं सब है, इनमें कैंडिडेट कोई का बताएं। मतलब है नहीं आप इमोशंस बोल मुझे के भी। इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का ना बताए ना, आप इधर का बताएं, इधर का क्या मिजाज है, इधर का बताए ना। तो गलत है ना मिजाज, अगर एक बंदा फिजिकली मेंटली अवेलेबल नहीं है तो आपने जबरदस्ती खिलाना है, उसकी क्या परफॉर्मेंस नहीं तो आएगी? नहीं अवेलेबल है तो फिर तो अभी नहीं उसकी नहीं है खेलेगा। वो उसका दिमाग उधर है, वो कहीं उधर है, तो क्या खेलेगा, नहीं क्या वो अवेलेबल खेलेगा है क्या? हमारा, आज हमें तो वो क्या सूरज खेलेगा नहीं आ सकता है तो भाई? ना, उसका जब वो तो ना, मेंटली आपके अवेलेबल ही तो नहीं है, भाई फिजिकली नहीं वो अवेलेबल है इन्वॉल्व नहीं तो ना, 100%, तो क्या विराट करेगा? कोहली छोड़ के दुनिया क्रिकेट का अरेस्टू हो ना। हाँ, बात किया मेरा भाई, ठीक है, आपकी फैमिली कम्स फर्स्ट, ओके, देन यू डोंट नीड कंट्री, ओके। जब आपका बाप बनता है, अच्छा एक और बंदा, सुने नहीं सुने ना नहीं, एक मेरी बंदा बात यार सुने। पूरी कंप्लीटली तौर पे अवेलेबल नहीं है, वो फिजिकली वहां पे मौजूद है, दिमाग उसका कहीं और है। तो गाइज़ कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट में तो अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन विराट कोहली के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो तीसरा चौथा टेस्ट मैच तो मिस करेंगे, शायद पूरी सीरीज़ यानी कि 5वां टेस्ट भी मिस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, विराट कोहली को आना चाहिए इन 3 बचे हुए टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि कंट्री फर्स्ट होती है, ठीक है, फैमिली भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आई थिंक कंट्री कम्स फर्स्ट देन फैमिली। तो पाकिस्तान की मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। इसके कि वो पूरा बाप कंप्लीटली आपका अवेलेबल हो। बच्चा जब उस वक्त आप विराट कोहली नहीं थे, एक आम बच्चे थे, आप बाप का छोड़ के आगे, उसमें जरूरत नहीं थी। एट दैट टाइम योर फैमिली डजंट नीड यू। सचिन तेंदुलकर का बाप अब आदमी था। तो वक्त वक्त की और बात सुने है ना ना, यार, अब अब वो आप किन बात बोल ही नहीं दिया। सुन रहे, अब मेरी बात सुने। सचिन तेंदुलकर का बाप नहीं था, युवराज सिंह कैंसर से लड़ रहा, खून थूक रहा था, मुल्क के लिए खेल रहा था, उसकी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो वो कम नहीं बैक कर खेला रहा था था ना मुल्क भाई, के वो तो लिए। टीम से बाहर हो गया था, फिर वो करके मेहनत वापस आया युवराज सिंह, वो तो वो भाई कैंसर कोविड से से नहीं लड़ रहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप क्या हो गया उसे? कैंसर से लड़ रहा था 2011 में। ही वाज ब्लीडिंग, खून वो तो थूक बाद रहा में था। डायग्नोज हुआ मेरे ख्याल में। और यार उसी दौरान हुआ, रिजवान साहब पढ़ा करें, कभी पूछे वो, चेक करें, उसमें दौरान में था वो कैंसर में, जिससे वो इंजेक्शन लगवाता था और क्रिकेट खेला। रिजवान साहब, मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा विराट कोहली को कोई नहीं सपोर्ट करता, लेकिन बात है एथिक्स की। जब आप देखे, मैं आपकी बात से अभी मान जाता हूं, अभी एग्री करता हूं मैं आपकी बात से, फैमिली कम्स फर्स्ट, तो मुल्क फैमिली से बढ़ के नहीं होगा। और कौन सी जंग लगी हुई है जो मुल्क है, कौन सी की बॉर्डर पे वो कोई कर्नल साहब है कि कर्नल साहब बॉर्डर पे खड़े हुए बड़ी जंग खूबसूरत लेके, बात कोई की पिस्टल आपने, चल रही है और वो तो मोर्चा बॉर्डर छोड़ के पे, भागे हैं। अब आपने बॉर्डर का नाम लिया, आप बॉर्डर का ले, आपने ओ बॉर्डर यार का ये नाम लिया, कौन सी क्रिकेट को बॉर्डर आप पे क्या आ गए बॉर्डर बॉर्डर गोलियां शोलियों से मिला रहे भाई, हैं यार, बॉर्डर कोई पे आ बात गए, उधर है कोई उधर है, बॉर्डर पे लिंक ही जंग नहीं है लगी उसकी हुई हो, दोनों चीजों का, ना कोई बॉर्डर कारण पे दिखता है। नॉर्मल हालात हो, फौजी अपनी ड्यूटी छोड़ के कहेगा मेरा बेटा पैदा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ओ भाई फौज को क्रिकेट से कहां मिला रहे हो, कोई कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। यार फौज अभी कहां है, आपने क्रिकेट खुद का, मिसाल क्रिकेट दी की है और क्रिकेट कि का वो फौज कोई से क्या फौजी लेना है, देना यार। तो फौजी इंसान नहीं होता, उसके इमोशन नहीं होते, उसकी फैमिली नहीं होती। अच्छा नहीं तो जब फौजी से जब बोला जाता है कि फौज में जाता है उसे सारा कुछ ये बातें पता ही हो जाती हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करवाया है कि जनाब सुभान पूरी अल्लाह, जिंदगी अगर आपने सुभान कुछ भी अल्लाह, हो तो आपने खेलना तो ही खेलना क्रिकेटर है, खाले ऐसा से नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट, और यार वो फौज को क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट से में कहां नहीं मिला रहे होता हो यार, क्रिकेटर, कोई बात है और क्रिकेट की फौज से क्रिकेटर क्या नहीं लेना होता देना। कॉन्ट्रैक्ट में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का 8 करोड़ लेता है, छुट्टियां तो मारने उसमें का, लिखा है कि सारे के सारे मैच ही तुमने खेलने चाहे तो उसमें तुम लिखा है फिजिकली और जब मेंटली इंपॉर्टेंट मैच अवेलेबल हो है या तुम ना हो। छुट्टी ले लो, उसमें लिखा है जहां मुल्क का जरूरत हो तुम छुट्टी ले लो, तो लिखा तुम है तो फिर बच्चे पैदा बीसीसीआई करो, उस पे केस ये कर दे, तुम इंडोर्समेंट्स तो करो, फिर उसमें बीसीसीआई लिखा केस है, कर दे उस पे। नहीं उसमें लिखा है कि तो तुम बच्चे बीसीसीआई केस पैदा कर दे करो, उस पे कि भाई तुम तूने इन्वेस्टमेंट वायलेशन की है करो, इसकी, तुम मैं जनाब कोर्ट डीएस नोटिस भेज साइन दे करो, विराट कोहली के घर मुल्क में तक फिर। तुम्हारी जरूरत है, तुम छुट्टी तो, में जाओ, ये लिखा है उसमें। तो विराट कोहली के घर नोटिस भेज देना फिर कि आपने किसके वायलेशन घर? की है, कि रिजवान आपने अदल, कॉन्ट्रैक्ट की मुझे वायलेशन की है। पैदा करने वाले की कसम, मेरे हाथ में हो, खुदा वाहिद की कसम, मैं ये करूंगा। आप इसीलिए ये आपके कह हाथ रहे में हैं, नहीं है, इसीलिए मैं आपके हाथ में करूंगा, नहीं जो है। मेरे हाथ में था मैंने किया,
मेरा बाप मारा इसीलिए आपके हाथ में नहीं है, ये इस तरह बातें जो नहीं चलती है कि मेरे आगे हाथ मामला में था मैंने किया, यार मैंने बीसीसीआई किया। कह रहा है कि भाईजान आप उसको रिस्पेक्ट करें, उसकी प्राइवेसी को। उसने तो ये प्रेस रिलीज में डाला है तो कि भाईजान बोला आप जी अपने आप मुल्क का रिस्पेक्ट करें, मुल्क को का भी वो रिस्पेक्ट कह रहे करें हैं ना। आप ज्यादा 2 शोर मैच मत में दे दी मचाएं, छुट्टी, अब वो उसको पीस दें। हमने उसको उसने फील्ड में मांगी है रेस्ट, फील्ड हमने में उसको रेस्ट दी है। जब आते एंड ऑफ हैं, स्टोरी, जब बस आते हैं कहानी तो ये खत्म। भाव होते हैं। अब जब जब आएगा तो आएगा। मखमल की चीजें अरबों रुपया अकाउंट में आता है तो नाजुक हो जाते हैं। ये बच्चों को भी रेस्ट देना, उनका हक नहीं बनता। बच्चों के यहाँ पे तलवार रख के उन्हें खिलाते हैं, ये सुपरस्टार है। तो गाइज जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, विराट कोहली तीसरा चौथा टेस्ट मैच और पांचवा भी टेस्ट मैच अब शायद नहीं खेल पाएंगे। और जो फैंस को उम्मीदें थी कि विराट कोहली जो है तीसरे चौथे ये टेस्ट मैच जो है 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, वो उम्मीदें भी लगभग टूट सकती हैं। पहला टेस्ट मैच और दूसरा टेस्ट मैच जब मिस किया तब लगा कि ठीक है रेस्ट तो नहीं, यानी कि जो उनकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से उन्होंने 2 मैच इसकी जो है रेस्ट लिया था। उसके बाद लगा कि विराट कोहली तीसरे चौथे 5वें टेस्ट मैच के लिए तो अवेलेबल होंगे ही होंगे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली जो है शायद इन 3 टेस्ट मैचेस के लिए भी अवेलेबल ना हो, तो एक जो है मुश्किल हो सकती है इंडिया को जो टेस्ट मैचेज हैं। और बुमराह को भी जो है रेस्ट देने की काफ़ी बातें हो रही हैं, शायद तीसरे टेस्ट मैच के लिए बुमराह भी अवेलेबल ना हो। तो काफ़ी जो की प्लेयर हैं, विराट कोहली काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं और टेस्ट क्रिकेट में तो उनका सबसे फेवरेट फॉर्मेट है। तो विराट कोहली कमी कौन पूरी कर पाएगा, कौन पूरी कर पाएगा विराट कोहली की कमी? और क्या विराट कोहली को प्रायोरिटी कंट्री को पहले देनी चाहिए अपनी फैमिली को? मेरे हिसाब से तो कंट्री कम फर्स्ट आफ्टर फैमिली ठीक है, क्योंकि एक समय जब विराट कोहली स्टार्टिंग थे अपने करियर पे, वहाँ पे जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो अगले दिन ही मैच खेलने के लिए गए। तो क्या विराट कोहली को आना चाहिए तीसरे चौथे 5वें टेस्ट मैच के लिए? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। और हालांकि अभी बीसीसीआई ने स्क्वाड अनाउंस नहीं की है, जब स्क्वाड अनाउंस होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि विराट कोहली अवेलेबल है या नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।